जिस राज की बात वर्षों से छिपाई जा रही थी, आखिरकार उसका सच सामने आने लगता है। नर्स रूही को बता देती है कि 5 साल पहले जो कुछ हुआ था, उसके पीछे दादी का ही हाथ था। दादी ने ही उसे आदेश दिया था कि किसी भी तरह रूही को इस परिवार, नाहर और उसके बच्चे से दूर कर दिया जाए। यही कारण था कि रूही को ऐसी दवाइयां दी गईं, जिनसे उसकी याददाश्त चली गई और वह कई सालों तक अपने अतीत से अनजान रही। इतना ही नहीं, झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स का सहारा लेकर पूरे परिवार को भी गुमराह किया गया। यह सब सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह सीधे घर पहुंचकर दादी से सवाल करती है कि आखिर उन्होंने उसके और उसके बच्चे के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। दादी पहले अनजान बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब रूही बताती है कि नर्स ने सारा सच बता दिया है, तो दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह अंदर ही अंदर घबराने लगती हैं। उधर अस्पताल में एक और बड़ा खुलासा होता है। डॉक्टर उस मरीज का इलाज करते हुए रूही को पहचान लेती है और बताती है कि 5 साल पहले उसी ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन यह सुनते ही रूही गुस्से में डॉक्टर पर आरोप लगाती है कि उसी की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई, उसकी याददाश्त चली गई और उसे नाहर व रूहान से दूर होना पड़ा। डॉक्टर इन सभी आरोपों से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि रूही अस्पताल से इलाज पूरा होने से पहले ही चली गई थी। वह यह भी स्पष्ट करती है कि उसने न तो कोई गलत रिपोर्ट बनाई थी और न ही उसके बच्चे के बारे में झूठी जानकारी दी थी। डॉक्टर की बातें सुनकर रूही उलझन में पड़ जाती है, क्योंकि अब सच किसी और दिशा की ओर इशारा कर रहा था। इसी दौरान डॉक्टर उस मरीज से बात करती है जो 5 साल पहले की पूरी घटना की गवाह होती है। रूही उससे सच जानने की जिद करती है। तब वह महिला स्वीकार करती है कि दादी के कहने पर ही रूही को अस्पताल से गायब कराया गया था और उसकी याददाश्त खत्म करने की पूरी साजिश रची गई थी। यह सुनकर रूही पूरी तरह टूट जाती है और रास्ते भर यही सोचती रहती है कि आखिर उसकी क्या गलती थी, जिसके लिए उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। घर पहुंचते ही वह फिर दादी से एक के बाद एक सवाल पूछने लगती है और जवाब मांगती है। दूसरी ओर नाहर भी दादी पर शक करने लगता है। उसे याद आता है कि जिस दिन हादसा हुआ था, उसी दिन ड्राइवर को छुट्टी दी गई थी। जब वह दादी से इस बारे में पूछता है, तो दादी बहाना बनाकर कहती हैं कि ड्राइवर कई दिनों से छुट्टी मांग रहा था, इसलिए उन्होंने उसे छुट्टी दे दी। लेकिन नाहर के मन में मैकेनिक की बात बार बार घूमती रहती है कि कार में खराबी अपने आप नहीं आई थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसे खराब किया था। अब नाहर भी सोचने लगता है कि कहीं इन सब घटनाओं के पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं है। इधर रूही का गुस्सा लगातार बढ़ता जाता है। वह दादी से पूछती है कि उन्होंने उसकी याददाश्त क्यों छीनी, उसे उसके परिवार से क्यों अलग किया और उसके बच्चे के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। दादी पहले चुप रहती हैं, लेकिन जब रूही लगातार सवाल करती रहती है, तो उनका धैर्य टूट जाता है और वह गुस्से में रूही पर हाथ उठाने की कोशिश करती हैं। तभी नाहर वहां पहुंच जाता है और दादी को रोकते हुए पूछता है कि आखिर वह यह सब क्या कर रही हैं। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या दादी अपना वर्षों पुराना सच स्वीकार करेंगी, क्या नाहर रूही का साथ देगा या अपनी दादी का, और क्या दादी एक बार फिर कोई नई चाल चलकर पूरे परिवार को सच से दूर रखने की कोशिश करेंगी। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। नाहर के सामने जब यह पूरा दृश्य आता है, तो वह दादी और रूही दोनों से शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन रूही अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं होती। वह नाहर से कहती है कि आज फैसला होकर रहेगा, क्योंकि जिस सच को 5 साल तक छिपाया गया, अब उसे कोई नहीं रोक सकता।
दादी बार बार बात को घुमाने की कोशिश करती हैं और रूही पर ही झूठ बोलने का आरोप लगाने लगती हैं। वह कहती हैं कि किसी नर्स या मरीज की बातों पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन रूही पूरे विश्वास के साथ जवाब देती है कि अब उसके पास केवल बातें ही नहीं बल्कि ऐसे कई सबूत हैं जो धीरे धीरे दादी की हर साजिश को उजागर कर देंगे। रूही की बातें सुनकर नाहर भी असमंजस में पड़ जाता है। एक तरफ वह अपनी दादी पर भरोसा करना चाहता है तो दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों की घटनाएं उसे लगातार सोचने पर मजबूर कर रही होती हैं। कार में हुई छेड़छाड़, ड्राइवर की अचानक छुट्टी, अस्पताल की सच्चाई और अब नर्स का खुलासा, ये सभी बातें एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई देने लगती हैं। नाहर दादी से साफ साफ पूछता है कि क्या सच में उन्होंने 5 साल पहले रूही की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रची थी। यह सवाल सुनते ही दादी कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती हैं और उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। उधर अस्पताल में मौजूद वह महिला मरीज भी पुलिस को सब कुछ बताने का फैसला कर लेती है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर अब भी सच छिपाया गया तो एक और बड़ी गलती हो जाएगी। वह डॉक्टर से कहती है कि अब समय आ गया है कि 5 साल पहले हुई हर घटना का पर्दाफाश हो। डॉक्टर भी इस बार पूरी सच्चाई सामने लाने का फैसला करती है और पुराने रिकॉर्ड निकलवाने की तैयारी शुरू कर देती है। जैसे जैसे पुराने दस्तावेज सामने आने लगते हैं वैसे वैसे दादी की मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं। घर में माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। परिवार के बाकी सदस्य भी समझ जाते हैं कि मामला केवल गलतफहमी का नहीं बल्कि बहुत बड़ी साजिश का है। सभी की निगाहें अब दादी पर टिक जाती हैं। दादी महसूस करती हैं कि अगर उन्होंने जल्द ही कोई नई चाल नहीं चली तो उनका वर्षों पुराना राज हमेशा के लिए सबके सामने आ जाएगा। इसलिए वह एक बार फिर अपनी अगली योजना बनाने लगती हैं ताकि किसी भी तरह रूही और नाहर के बीच फिर से गलतफहमियां पैदा की जा सकें। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं क्योंकि रूही ने सच जानने की कसम खा ली है और वह तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक 5 साल पहले हुई हर घटना का पूरा सच सबके सामने नहीं आ जाता। इसी बीच दादी अपनी आखिरी चाल चलने का फैसला करती हैं। उन्हें अच्छी तरह एहसास हो जाता है कि अगर अब एक भी गलती हुई तो उनका वर्षों पुराना राज हमेशा के लिए उजागर हो जाएगा। इसलिए वह चुपके से उस नर्स और अस्पताल की महिला मरीज तक पहुंचने की कोशिश करती हैं ताकि दोनों अपना बयान बदल दें। दादी उन्हें डराने और लालच देने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार दोनों सच का साथ देने का फैसला कर चुकी होती हैं। वे साफ कह देती हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वे झूठ नहीं बोलेंगी और 5 साल पहले की पूरी सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहेंगी। उधर रूही भी हार मानने वालों में से नहीं होती। वह अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड, मेडिकल फाइलें और उन सभी लोगों की तलाश शुरू कर देती है जो 5 साल पहले उसके इलाज के समय मौजूद थे। उसे पूरा विश्वास होता है कि कहीं न कहीं ऐसा सबूत जरूर मिलेगा जिससे यह साबित हो जाएगा कि उसके साथ बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। नाहर भी अब धीरे धीरे रूही की बातों पर विश्वास करने लगता है। उसे एहसास होता है कि अगर रूही झूठ बोल रही होती तो इतने सारे लोग एक जैसी बातें कभी नहीं कहते। यही सोचकर वह भी सच की तलाश में रूही का साथ देने का फैसला करता है। दूसरी ओर दादी को जब पता चलता है कि नाहर अब रूही के साथ खड़ा हो रहा है तो उनकी बेचैनी और बढ़ जाती है। वह समझ जाती हैं कि अब उनका हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। तभी वह एक नया झूठ गढ़ने की कोशिश करती हैं ताकि पूरे परिवार का ध्यान असली मुद्दे से हट जाए। लेकिन इस बार उनकी चाल पहले जैसी सफल होती हुई नजर नहीं आती क्योंकि परिवार के कई सदस्य भी दादी के व्यवहार पर सवाल उठाने लगते हैं।
अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आखिर 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसे छिपाने के लिए दादी ने इतने बड़े बड़े झूठ बोले। आने वाले ट्रैक में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। रूही सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है और अब ऐसा लग रहा है कि दादी का सबसे बड़ा राज ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा। लेकिन क्या दादी आखिरी समय में फिर कोई नई साजिश रचकर खुद को बचा लेंगी या इस बार रूही और नाहर मिलकर उनकी हर चाल को नाकाम कर देंगे? यही बड़ा ट्विस्ट आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिल सकता है।